तो खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये बताएं कि अब कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 450 के पार जा पहुंचा है। हालांकि इनमें से आपको बता दें कि 259 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 182 केस अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। इस वायरस ने 6 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा राज्य में अभी तक 48,922 लोगों का टेस्ट किया गया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, शिमला से लाइव जुड़े हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट नजर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर के? जिस तरीके की तमाम तैयारियां सूबे की तरफ से देखने को मिल रही हैं, वो साझा करें आप दर्शकों के साथ। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कल शाम की अगर बात करें तो पूजा, कल शाम से जी अभी तक जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। 7 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से 2 चंबा से हैं, 2 सोलन से हैं और 3 ऊना से हैं। यानी कि कल जी। रात को 9 बजे जो मीडिया बुलेटिन जारी किया जाता है, ये उसके बाद के आंकड़े हैं। तो इस तरह से अगर हम रिकवरी रेट की अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो करीब करीब ये कहा जा रहा है 50% से ऊपर ऐसे लोग हैं जो रिकवरी रेट जो है इम्प्रूव हिमाचल प्रदेश ने किया। करीब 57% रिकवरी रेट जो है हिमाचल प्रदेश का चल रहा है। ऐसे में अगर ठीक होने वाले लोगों की अगर बात करें तो अब हमीरपुर से 7 लोग जो हैं वो एक साथ ठीक हुए हैं, और इसके अलावा एक जो है व्यक्ति जो कि संक्रमित था, पॉजिटिव था, वो सोलन से ठीक हुआ है। तो ऐसे में 8 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। और जिस तरह से अगर हम मीडिया बुलेटिन की आज की अगर बात करें तो आज 458 केसेस जो हैं वो अब तक हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं सामने। इसमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो 182 केसेस जो हैं अब एक्टिव रह गए हैं। इसके अलावा अगर रिकवरी रेट की अगर हम बात करें, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया, तो अब रिकवर्ड लोग जो हैं वो 259 यानी कि 259 लोग जो जी। हैं वो ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। जी। कहीं ना कहीं राहत जरूर है कि अब लोग जो हैं वो ज्यादा ठीक हो रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हमीरपुर जिला की, क्योंकि अब तक हमीरपुर में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। आंकड़ा इस कदर से बड़ा था कि लोग वहां पे सहम गए थे, डर गए थे। जिला प्रशासन जो था उसकी भी नींद उड़ गई थी कि अब किस तरह से इस पैंडेमिक को यहां पर संभालना है। इसको लेकर आज की अगर ताजा स्थिति की मैं बात करूं तो हमीरपुर में अब जो एक्टिव केसेस हैं वो काफी कम हो गए हैं। अब 38 ही केसेस रह गए हैं। लेकिन अगर जिला कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा में अब एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 53 यानी कि 53 रह गई है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए पूजा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में हालात हैं, क्योंकि बाहरी राज्यों के लोग जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिल्कुल। हैं वही लोग जो हैं इस समय पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसको लेकर आज बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज जो है बैठक की है, और इस अहम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है, और इस अहम बैठक में कई तरह के निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं। हालांकि अभी इसकी सूचना जो है वो मीडिया को अभी नहीं दी गई, लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में अब जनता को राहत दे जानी है उसको लेकर चर्चा हुई है। और इसके अलावा अब हिमाचल प्रदेश में जो कर्फ्यू का जो समय है उसके अंदर लोगों को किस तरह से ज्यादा राहत जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है। अगर हम बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की बात करें तो उनके लिए अभी वो पहले वाले ऑर्डर्स जो हैं वो स्टैंड हैं कि आपको बिल्कुल। अगर बाहरी राज्यों से, खास तौर पे अगर आप रेड जोन से हिमाचल प्रदेश में दाखिल होते हैं तो बॉर्डर पर ही आपको तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जी। इसके बाद 6 दिन के बाद एक जो रैंडम टेस्ट यहाँ पर होता है, जो रूटीन जो का टेस्ट प्रक्रिया होता है है वो वो होता है। अपनाई अगर जाएगी। विकास, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हिमाचल से ही सामने आ रही है। शिमला से बड़ी खबर, सीएम जयराम ने पुलिस अधीक्षकों से बातचीत करी है, बैठक करी है। जिला उपायुक्त भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कोरोना के कारण बने हालातों का जायजा भी लिया गया है। कर्फ्यू के दौरान ही दी जाने वाली जो राहत है उस पर चर्चा की गई है। तो विकास हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, सीएम जयराम की पुलिस अधीक्षकों के साथ में अहम बैठक हुई है, इस पर जानकारी और अपडेट साझा करें दर्शकों के साथ। बिल्कुल, आज जिला उपायुक्तों और जिला अधीक्षक, जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, उन सब के साथ आज बैठक करी है, और ये ओकओवर से की गई है। मुख्यमंत्री का जो आवास है
वहां से ये बैठक की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें सभी के सभी जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से उपस्थित रहे। और इस बैठक में यही कहा गया है कि जो बाहरी राज्यों से लोग जो हैं वो घर वापसी कर रहे हैं, आखिरकार किन नियमों के तहत, क्योंकि इसमें कड़े निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए थे कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसको लेकर आज हालात का जायजा लिया है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी है। वहीं कर्फ्यू के दौरान किस तरह के हालात जो है वो हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में हैं, इसको लेकर जो है जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। और इसके अलावा कुछ एक जगह ऐसी भी थी, कुछ एक जिले ऐसे भी थे जहां पर बसेस की बहुत दिक्कत आ रही थी। एचआरटीसी की जो यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो बसेस हैं, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में ये कहा गया कि 1 जून से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसको हिमाचल प्रदेश में चलाया जाएगा और सिर्फ जो कर्फ्यू में ढील का समय है उसी दौरान इसे चलाया जाएगा। लेकिन रेड जोन में ना तो डीबोर्डिंग होगी ना बोर्डिंग होगी, यानी कि ना तो किसी सब को उतारा जाएगा। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज बैठक में ये चर्चा हुई है। और इसके अलग एक बात और भी है कि जो हिमाचल प्रदेश में अब मामले लगातार सामने आ रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की परिस्थितियां जो है वो जिलों में बनी है। खासतौर पर कांगड़ा की बात करें तो अब कांगड़ा नंबर 1 पर हो गया जहां सबसे ज्यादा मामले हैं, और हमीरपुर जो है वो नंबर 2 पे हो गया है। तो ऐसे में हमीरपुर में जो है वो रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहा है, यानी कि बहुत से लोग जो है वो ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। ये बहुत राहत की बात है जिला प्रशासन के लिए भी, और अगर राज्य सरकार के लिए करेंगे तो ऐसे में लोगों से फिर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब जो विकास, पिछले दिनों सूबे के अंदर तमाम तैयारियों के दौरान जो है कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली थी ट्रीटमेंट के दौरान, तो क्या उन लापरवाहियों पर भी चर्चा हुई है कि उस पर भी सख्ती बरतनी चाहिए? दिन पहले हमने देखा कि जो सूबे के जो डीजीपी हैं वो इसकी जद में आ रहे थे, अगर कि वो हो सकता है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति दिल्ली ने आया था, बधाई देने आया था, हो सकता है उसके संक्रमण की जद में वो आ सकते हैं, इसके लिए वो होम क्वारंटीन हो गए थे। ऐसे में सवाल इस चीज को उठाया जा रहा था कि क्या बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए जो व्यक्ति दिल्ली यानी कि रेड जोन से हिमाचल प्रदेश पहुंचा, क्या उसे किसी तरह से उसकी चेक किया गया, उसको उसके मेडिकल जांच जो है उसकी की गई, या फिर जो अन्य सुविधाएं जिस तरह से टेस्ट किए जाने थे, क्वारंटीन की बात की जा रही है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात की जा रही है, क्या उस व्यक्ति को रखा गया? तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया और इस पर अभी कोई भी खुलकर बात करने के तैयार नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कल हमने भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर भी टाल गए और ये कहा है कि हमको सबक लेने की जरूरत है, आने वाले दिनों में और कड़ाई जो है वो इस चीज को लेकर की जानी है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। जी, लेकिन मौजूदा आंकड़ा विकास जो बयां कर रहा है, जिस तरीके की तस्वीर सूबे के सामने आ रही है, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से पूरे देश में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो क्या हिमाचल में जयराम सरकार भी लॉकडाउन को लेकर के पुनर्विचार कर सकती है? बिल्कुल, हालांकि इस मामले में पहले जो अफवाह उड़ी थी और ये कहा जा रहा था कि 31 मई को जो है पूरी तरह से लॉकडाउन जो है वो एक बार फिर से हो जाएगा और 1 हफ्ते तक ये रह सकता है, ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन इसके ऊपर जब हमने राज्य सरकार से बात करी, अधिकारियों से बात की या फिर मुख्यमंत्री से हमने बात की, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी इस बाबत कोई विचार जो है वो नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब लोगों को और राहत जो है वो यहाँ पर देने की तैयारी की जा रही थी। इसी के तहत 1 जून से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे खोल दिया गया था। ये कहा गया था कि एक जिले से दूसरे जिले जाने में अब किसी व्यक्ति को पास की जरूरत नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहीं भी जा सकता है। अगर बाहरी राज्यों में जाने की अगर आने की बात की जाए तो उसको लेकर अभी भी ई पास जो है वो सुविधा रहेगी और ई पास के जरिए ही लोग आ जा सकेंगे। लेकिन वही है कि अगर बाहरी राज्यों से लोग हिमाचल प्रदेश आते हैं, खास तौर पर ट्रेनों के जरिए जो मजदूर बाहर से वापस पहुंचे हैं, या फिर ऐसे रोजगार के तलाश में लोग जो बाहर गए हुए थे, या फिर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए थे, ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में दाखिल हुए हैं, लाखों में संख्या है। और ऐसे में अब सरकार यही सोच रही है कि आखिर इस पैंडेमिक से, इस महामारी से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, और जो बिल्कुल कहीं ना कहीं विकास सख्ती की जरूरत है और ऐसे में तमाम तैयारियों पर सभी की नजर बनी हुई है। हमारे साथ बने रहिए विकास, आप
खबरों में आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं मौसम की। इस बार कोरोना महामारी ने सभी राज्यवासियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, लेकिन हिमाचल वासियों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि प्रदेश को कोरोना के साथ साथ अब मानसूनी कहर भी झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्य सचिव अनिल खाची ने सभी जिला उपायुक्तों से आगामी मानसून को लेकर की जा रही तैयारियों के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करी। बैठक में उन्होंने क्या कुछ कहा, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। हिमाचल में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। जुलाई अगस्त में भारी बारिश की संभावना है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। पीडब्ल्यूडी को जरूरी मशीनरी तैनात करने के आदेश दिए जाएंगे। तो अहम ये जानकारी है जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। जनजातीय इलाकों में खाद्य सामग्री के भंडारण के भी निर्देश सरकार की तरफ से हैं। नालियों की साफ सफाई के लिए श्रमिक हों तैनात। नाली के पास रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरीके से मौसम खराब होने की संभावना है, इसको लेकर के प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम तैयारियों का जिक्र किया गया है, लोगों को जागरूक करने की बात कही गई है, लेकिन धरातल की अगर हम बात कर लें, ग्राउंड जीरो पर क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए हिमाचल प्रदेश में पहले ही देखा गया है, कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, 10 से 15 साल या 20 साल पहले से अगर मैं बात करूं, तो लगातार अब मानसून कहर ढा रहा है। ऐसे में अगर हम केदारनाथ की आपदा की अगर बात करें या फिर उसी दौरान हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर जिले में भी आपदा आई थी, तो उससे सबक हिमाचल प्रदेश ने जरूर लिया है। ऐसे में एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। 2 बटालियन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसको लेकर हमेशा तैयारियां जो है मानसून से ठीक पहले जो है वो कर ली जाती हैं। इसमें जो जिलाधीश रहते हैं या जो जिला प्रशासन रहते हैं, उनको ये ताकीद दी जाती है कि वो सुनिश्चित करें कि मानसून के दौरान लोग जो हैं वो नदी नालों के किनारे ना रहें। झुग्गी झोंपड़ी वाले जो रैन बसेरा अपना बना लेते हैं और मजबूरी में जो है वो नदी नालों के किनारे ही खासतौर पर रहते हैं, ऐसे लोगों को वहां से हटने के लिए कहा जाता है। तमाम ये चीजें रहती हैं और बांध जो रहते हैं उनमें भी ओवरफ्लो होता है, तो उसके भी गेट जो है वो खोल दिए जाते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। तमाम चीजें होती हैं। इसके अलावा भारी मानसून, भारी बारिश के चलते हमेशा ये देखा गया है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। ऐसे में जो 4 लेन निर्माण हो रहे हैं, नेशनल हाईवेज के जो यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, जो निर्माण कार्य पहाड़ों पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भूस्खलन का खतरा जो है वो लगातार बढ़ जाता है। ऐसे में उसकी जद में कई से ऐसे लोग हैं जो बहुत से लोग इसमें मारे जाते हैं, इसमें दब जाते हैं। तमाम ये चीजें रहती हैं। इसको लेकर तैयारियां अब राज्य सरकार ने शुरू कर दी हैं। बिल्कुल फिलहाल की अगर विकास, बात करें और तो कहीं ना कहीं धरातल पर इसी के ऐसी कोई साथ तैयारी हमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है वो दोहरी हो जाती है, क्योंकि कोरोना काल है और मौसम की मार भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।